नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी फ्रेंड प्रीति। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ निर्मला उपन्यास, जो कि लिखा था मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। तो इस कहानी के या इस नॉवल के मैं कुछ मुख्य किरदारों के नाम आपके सामने लिए देती हूँ। पहला किरदार है निर्मला, उसकी दूसरी छोटी बहन है। तीसरा है मुंशी तोताराम, रुक्मणी, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। तो आप लोग एक कॉपी में नोट कर लीजिए कि जो मनसाराम, जियाराम और सियाराम हैं, ये निर्मला और मुंशी तोताराम जी के बच्चे हैं। तो कहानी हम इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि ये जो कहानी है, ये कहानी की मुख्य नायिका निर्मला की है। निर्मला जब बहुत ही छोटे थे, 15 या 16 साल के ही थे, तो निर्मला जी के पिताजी का देहांत हो जाता है और इनके पास में देने के लिए दहेज नहीं होता है, ना इतने पैसे होते हैं। तो इनकी शादी जो है मुंशी तोताराम, जो कि 40-50 साल के होते हैं, तो इनसे हो जाती है। इनके ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनके 3 बच्चे होते हैं, ये बहुत बड़े-बड़े होते हैं। तो निर्मला के ऊपर जो है अब सबका भार आ जाता है और उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। इधर उसकी बहन जो होती है वो छोटी होती है, तो इस वजह से इसका विवाह जो है एक बूढ़े व्यक्ति से हो जाता है। तो कहानी में हम ये देखते हैं कि क्योंकि मुंशी तोताराम जो थे वो बहुत बूढ़े थे, तो निर्मला ऑब्वियस सी बात है वो उसकी तरफ अट्रैक्शन उसका नहीं होता था। तो मुंशी तोताराम जी को एक्चुअली ऐसा लगता था कि उसका जो निर्मला है ना, तो उसका अफेयर जो है उसके बड़े बेटे से है। तो इस शक की वजह से वो क्या करते हैं कि मनसाराम को जो है वो हॉस्टल में भेज देते हैं। और वहाँ पर मनसाराम जो है वो बहुत बीमार होता है, वो खाना पीना छोड़ देता है और उसे हर बार यही लगता है कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मेरे पिता ने मुझे हॉस्टल में भेज दिया है। और धीरे धीरे उसका ज्वर बढ़ता जाता है और वो अंततः में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो मुंशी तोताराम की जो छोटी बहन है रुक्मणी, तो रुक्मणी जो है वो जलापा है निर्मला के प्रति, क्योंकि निर्मला ने पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। तो रुक्मणी जो है घर में आग लगाती है। बेसिकली इनके घर में जो है जेवरों की चोरी हो जाती है, तो तब भी सारा ब्लेम जो है निर्मला पर आ जाता है। बल्कि जेवरों की चोरी जो है उसी के छोटे बेटे जियाराम ने की थी, वो पकड़ा ना जाए इस वजह से वो घर से भाग जाता है। जो सबसे छोटा बेटा है सियाराम, वो किसी साधुओं के चक्कर में पड़ करके और वो भी घर से भाग जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पूरा घर जो है उनका डिस्ट्रॉय है। जो मुंशी तोताराम है, ये जो वकील थे, तो इनकी वकालत भी अब ठप्प पड़ चुकी है और ये धीरे 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 जो है ये गरीबी के कगार पर पहुँच जाते हैं और एक दिन ये बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। अब जो है निर्मला का जीवन जो है बहुत ही दुख में गया है, क्योंकि एक तो पहले ही उसकी एज डिफरेंस की वजह से उसके बहुत बूढ़े व्यक्ति से शादी हो जाना, फिर उसको घर गृहस्थी का सुख न मिलना, और तीसरा हम देखते हैं कि घर में जो भी उथल पुथल होती थी तो उसका पूरा ब्लेम उसी के सर पे आ जाना, जवान बेटे की मृत्यु हो जाना और दोनों बच्चों का इस तरह से निकल जाना। तो मुंशी तोताराम और निर्मला के ऊपर जो है वो पूरा ब्रज गिर जाता है दुखों का। लेकिन क्या कर सकते थे, अंततः में हम ये देख लेते हैं कि निर्मला को जो एक छोटी सी बच्ची हो जाती है और वो बहुत, इनकी माली हालत बहुत ख़राब है। निर्मला ने भी दुख की वजह से और कला की वजह से जो है खाना पीना छोड़ दिया है और वो भी अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो हमें इस कहानी में ये देखने को मिला है, ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि ओवरऑल पूरी स्टोरी में हमने ये देखने को मिला है कि पहले के समय में दहेज प्रथा कितनी व्यापक थी, कि दहेज की वजह से कोई किसी से शादी नहीं करता था और किसी की भी शादी किसी से भी करा देती थी, यानी कि बेमेल विवाह हो जाता था। फिर दूसरा था कि औरतों का कोई अधिकार नहीं होता था, उन्हें अपनी इच्छा से कुछ वो कर नहीं सकते थे, उन्हें पढ़ाई लिखाई का कोई अधिकार नहीं था। फिर तीसरा हमने देखा है कि यहाँ पर शक जो था, संशय जो था, वो पूरी गृहस्थी को ले डूबा। तो ये जो बेसिकली जो नॉवल इन्होंने बनाई थी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, तो उस समय और हालातों को देख कर के बनाई गई थी। पहला बेमेल विवाह पर, दहेज नहीं मिलेगा तो वो शादी नहीं करते थे, तो बेमेल विवाह हो जाना, किसी का भी किसी से भी विवाह कर देना बगैर सोचे समझे। फिर इसके बाद में दहेज प्रथा, और तीसरा इन्होंने बताया है कि घर गृहस्थी में मतलब शक का आ जाना, और चौथा महिलाओं की पढ़ाई लिखाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना। तो अगर हम देखें तो जब निर्मला की शादी हुई थी
तो उसकी उम्र थी पढ़ाई लिखाई की। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि पिताजी का देहांत हो गया था, माता पर ही पूरा सब कुछ था और इनके पास पैसे नहीं थे, तो इसकी पढ़ाई छुड़वा करके उसका उस तोताराम से शादी कराया। तोताराम जो थे, क्योंकि वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी निर्मला, तो इन्होंने भी जो है और मुझे वो मनसाराम से इंग्लिश सीखती थी। तो मैंने कहा ना कि रुक्मणी का जलापा ऑलरेडी था, क्योंकि निर्मला खूबसूरत थी और इसी के ऊपर उसने घर की चाबियाँ दे दी थी, तो रुक्मणी ने आग लगा लगा करके और इनके जीवन को तहस नहस कर दिया। बच्चे कुछ जो 2 बच्चे थे वो भी कहाँ रह पाते थे, तो वो भी गलत संगति में पड़ गए और चोर के एक ने चोरी करी, जिया राम ने चोरी करी, वो घर से भाग गया। सिया राम साधुओं के चक्कर में पड़ा और वो भी घर से भाग गया। तो पूरा ओवरऑल नॉवल हमें यही देखने को मिलती है कि एक बेमेल विवाह की वजह से कितनों की ज़िंदगियाँ ख़राब हुई, और ख़ासकर ज़िंदगी ख़राब हुई तो निर्मला की हुई, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा अपने जीवन में। और बचपन से लेकर के अगर हम उसकी फुल ऑन उसकी यंग एज तक बात करें तो उसे कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ। वो पढ़ना चाहती थी लेकिन उसे पढ़ाई नहीं करने दिया। तो ओवरऑल ये पूरी थीम जो है ये एक मुंशी प्रेमचंद्र जी की उपन्यास जो है निर्मला पर आधारित है। आई होप आपको अगर मेरी बातें समझ में आई हों और थोड़ा भी अगर एक्सप्लेनेशन आपको ठीक लगा हो तो आप मुझे आगे के लिए अप्रिशिएट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।